और सीए पर इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। सीए पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सीए पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि अधिसूचना जारी कर दी गई है सरकार की ओर से, यानी सीए को लागू कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने का मतलब यही है कि सीए अब लागू कर दिया गया है। सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया है। सरपति की मुहर भी लग गई थी, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। भारत में CAA कानून लागू हो चुका है। जी हाँ, ये जो कानून है कल यानी कि 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून भारत में लागू हो चुका है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हालांकि ये जो कानून था 2019 को ही पारित हो गया था संसद में और राष्ट्रपति के द्वारा इस कानून को पारित कर दिया गया था, लेकिन 11 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि अब CAA पूरे भारत में क्या है, लागू होगा। तो ये जो कानून है, जो CAA है, उसमें क्रिश्चियन लोगों के लिए क्या है, मसीही लोगों के लिए क्या है, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो CAA जो कानून है, जिसको नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि 2014 से पहले अगर जो भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्रिश्चियन लोग अगर भारत में आकर रह गया है, निवास करता है, तो जो केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको क्या करेगी, नागरिकता देगी। जी हाँ, और ये सभी के लिए है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हिंदू है, जैन है, पारसी है और क्रिश्चियन लोग हैं, अगर 2014 से पहले वो यहाँ पर आकर रह रहे हैं तो उनको देश को छोड़कर कहीं जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उन्हें नागरिकता देने जा रही है। तो इसमें क्रिश्चियन लोग भी शामिल हैं। CAA नोटिफिकेशन, मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि ये जो कानून है पूरे भारत देश में लागू हो चुका है। इस कानून के जरिए 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और हिंदी में उसे नागरिकता संशोधन कानून भी कहते हैं। भारतीय संसद में CAA को वर्ष 2019 में 11 दिसंबर को पारित किया गया था, जिसमें 125 वोट पक्ष में पड़े थे और 105 विपक्ष में पड़े थे, यानी कि उसके खिलाफ में पड़े थे। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को, इस कानून को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दी थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यक को ये नागरिकता मिलेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसमें हिंदू भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, बौद्ध और पारसी और क्रिश्चियन लोग हैं, उनको सरकार नागरिकता देगी। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इस कानून के तहत इन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए थे। फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए, लेकिन बीत जाने पर बाद में वह अपने देश वापस नहीं गए और वो इंडिया में ही रह गए। CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही होगा, केंद्र सरकार के पास ही है। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।